The implications of hadith from resonate deeply in today's context, reflecting on social dynamics, community responsibilities, and ethical practices among Muslims. Bukhari. Hadith number 67. Translation. Narrated Abdurrahman bin Abi Bakr's father, once the Prophet was riding his camel and a man was holding its rein. The Prophet asked, "What is the day today?" We kept quiet, thinking that he might give that day another name. He said, "Isn't it the day of Nar, slaughtering of the animals of sacrifice?" We replied, "Yes." He further asked, "Which month is this?" We again kept quiet, thinking that he might give it another name. Then he said, "Isn't it the month of Dhul Hijjah?" We replied, "Yes." He said, "Verily, your blood, property and honor are sacred to one another, i.e. Muslims, like the sanctity of this day of yours, in this month of yours and in this city of yours. It is incumbent upon those who are present to inform those who are absent, because those who are absent might comprehend what I have said better than the present audience." Lessons. The implications of Hadith number 67 in today's context are profound and far-reaching. They offer guidance not only on interpersonal relationships within Muslim communities but also on broader social responsibilities. By embodying the teachings of this hadith, Muslims can work towards building a more cohesive, compassionate, and ethical society, fulfilling their communal and individual duties in an increasingly complex world. अस्सलामु अलैकुम। सही बुखारी हदीस नंबर 67, किताब इल्म के बयान में बाब हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तफसील में कि बसा औकात वो शख्स जिसे हदीस पहुंचाई जाए सुनने वाले से हदीस को ज्यादा याद रख लेता है। तर्जुमा। हमसे मसदूद ने बयान किया, उनसे बशर ने, उनसे इब्न औन ने, इब्न सरीन के वास्ते से, इन्होंने अब्दुल रहमान बिन अबी बकरा से नकल किया, इन्होंने अपने बाप से रिवायत की कि वो एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए कहने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर बैठे हुए थे और एक शख्स ने उसकी नकील थाम रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज ये कौन सा दिन है? हम खामोश रहे, हत्ता कि हम समझे कि आज के दिन का आप कोई दूसरा नाम इसके नाम के अलावा तजवीज़ फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है? हमने अर्ज किया, हाँ बेशक। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा महीना है? हम इस पर भी खामोश रहे और ये ही समझे कि इस महीने का भी आप उसके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम तजवीज़ फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये जिल हिज्जा का महीना नहीं है? हमने अर्ज किया, बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यकीनन तुम्हारी जाने और तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरू तुम्हारे दरमियान उसी तरह हराम हैं, जिस तरह आज के दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने और इस शहर में है। बस जो शख्स हाजिर है, इसे चाहिए कि गायब को ये बात पहुंचा दे, क्योंकि ऐसा मुमकिन है जो शख्स यहाँ मौजूद है वो ऐसे शख्स को ये खबर पहुंचाए जो इससे ज्यादा हदीस का याद रखने वाला हो। तशरीह। इस हदीस से साबित हवा की जरूरत के वक्त इमाम खतीब या मुहद्दिस या उस्ताद सवारी पर बैठे हुए भी खुतबा दे सकता है, वज़ कह सकता है, शागिर्दों के किसी सवाल को हल कर सकता है। ये भी मालूम हुआ कि शागिर्द को चाहिए कि उस्ताद की तशरीह व तफसील का इंतजार करे और खुद जवाब देने में उजलत से काम ना ले। ये भी मालूम हुआ कि बाज़ शागिर्द फहम और हिफ्ज़ में अपने अस्तादों से भी आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ उस्ताद के लिए बाइस मुसर्रत होनी चाहिए। ये हदीस उन इस्लामी फलसफरों के लिए भी दलील है जो शरई हक़ाइक़ को फ़लसफ़ियाना तशरीह के साथ साबित करते हैं। जैसे कि हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने अपनी मशहूर किताब हज कल्लाह अल-बलगा में इकाम शरअ के हक़ाइक़ व फ़वाइद बयान करने में बेहतरीन तफसील से काम लिया है। बाब की तफसील, इसलिए कि अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़ालम अना ला इलाहा इल्ला अल्लाह, आप जान लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है।
तो गोया अल्लाह ताला ने इल्म से अबतदा फरमाई। और हदीस में है कि उलमा नबिया के वारिस हैं और पैगंबरों ने इल्म ही का विरसा छोड़ा है। फिर जिसने इल्म हासिल किया उसने दौलत की बहुत बड़ी मिकदार हासिल कर ली। और जो शख्स किसी रास्ते पर हुसूल इल्म के लिए चले, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत की राह आसान कर देता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह से इसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म वाले हैं। और दूसरी जगह फरमाया और इसको आलिमों के सिवा कोई नहीं समझता। और फरमाया और उन लोगों काफिरों ने कहा अगर हम सुनते या अकल रखते तो जहन्नमी ना होते। और फरमाया क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई करना चाहता है तो उसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है। और इल्म तो सीखने ही से आता है। और अबू ज़र का इरशाद है कि अगर तुम इस पर तलवार रख दो और अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया और मुझे गुमान हो कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एक कलिमा सुना है गर्दन कटने से पहले बयान कर सकूंगा तो यकीनन मैं इसे बयान कर ही दूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हाजिर को चाहिए कि मेरी बात गायब को पहुंचा दे। और इब्न अब्बास ने कहा है कि आयत कोनवा रबानीन से मुराद हकमा फकहा उलमा हैं और रब्बानी उस शख्स को कहा जाता है जो बड़े मसाइल से पहले छोटे मसाइल समझा कर लोगों की इल्मी तरबियत करे। वल्लाहु अलम। जज़ाकल्लाह।